आगे भी जाएगा और सभी के लिए प्रसाद है। कार्यक्रम आगे चलता रहेगा। अरे भाई दुश्मनों क्या इकट्ठे हो जाओ सारे, नहीं तो अलग अलग मर जाओगे। आए भाई अनिल गौतम जी आए और अपने विचार रखें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों के साथ। मैं संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए इस भारत देश का संविधान लिखने वाले लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों दिलों की धड़कन, हम सबके मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बामसेब DF4 व बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए इस सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार नहीं मुख्यमंत्री भाई अपनी जगह पे बैठ जाओ, बहन जी का जन्मदिन मनाए। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए सभा के मुख्य अतिथि जो अभी हमारे बीच से चले गए, समय बहुत कम है। सम्मानित साथियों, सभी के नाम न लेते हुए इस सभा के दूसरे मुख्य अतिथि मेरठ मंडल के मुख्य कोऑर्डिनेटर बड़े भाई ओमवीर सिंह जी, जिले के जिला अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में प्रोग्राम हो रहा है, बड़े भाई दयाराम सेन जी, अभी पूर्व में विधानसभा के चुनाव लड़े महानगर के, जिन्हें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी नगर अध्यक्ष बनाया, बड़े भाई PN गर्ग जी, उन्हीं के साथ साथ महानगर के सलाहकार भाई कुलदीप कुमार ओके जी, मंच को उपस्थित कलचीना से चलकर आए परवेश तोमर जी, आफ्ताब तोमर जी, बाबूराम सैन जी और 5 विधानसभाओं के विधानसभा अध्यक्ष, सभी सम्मानित मंच, क्योंकि समय बहुत कम है। सम्मानित साथियों, अभी हमारे बीच में कुछ थोड़े से गर्म हो गए, उन्होंने मेरी तरफ को भी इशारा किया कि एक मोदीनगर से जिला पंचायत सदस्य मंच पे बैठा हुआ है, उसे आपने माला पहना के सम्मान नहीं किया। सम्मानित साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि मैं अगर जिला पंचायत सदस्य हूं और ये जिला पंचायत सदस्य की अगर ताकत है तो इन्हीं मंच पे बैठे और मेरे सम्मुख बैठे लोगों की वजह से मुझे माला की जरूरत नहीं है, मुझे कोई माला की जरूरत नहीं है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं जिला पंचायत सदस्य बना। पंचायती लोगों से माला पहनाकर मेरा सम्मान नहीं बढ़ेगा, आप लोगों से माला पहनाकर मेरा सम्मान नहीं बढ़ेगा। आपने मुझे सम्मान दिया, टिकट दिवाकर सम्मान दिया और जिला पंचायत सदस्य बनाकर सम्मान दिया, इससे बड़ी ताकत मुझे क्या चाहिए। उन्हें कई बार मंच पे आवाज लगाई गई, उन्हें भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने जिलाध्यक्ष बनाया था। नेतृत्व स्वीकार करो, जब आप विधानसभा जिलाध्यक्ष थे तो आपके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे थे, आज कोई और जिलाध्यक्ष है तो उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके बीच से कोई बैठा हुआ व्यक्ति कल को जिला अध्यक्ष बन जाए तो हमें आपके नेतृत्व में काम करना पड़ेगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आदेश जो होगा उसके नेतृत्व में काम हमें करना पड़ेगा। इसलिए सम्मानित साथियों, लीडरशिप स्वीकार करो। जो आज जिलाध्यक्ष है वो हमारा नेता है, बहन जी ने जिसे कोऑर्डिनेटर बना दिया वो हमारा नेता है। 1 साल बाद मेरे स्थान पर कोई और जिला पंचायत सदस्य जाए तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, इसलिए स्वीकार करो। उन्होंने यहाँ से मंच से कुछ बात की, लोगों ने ताली बजा दी, गलत बात है। आज बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है, उस नेता का जन्मदिन है जिस नेता ने दबे कुचले लोगों के मुंह में जुबान देने का काम किया, उस नेता का जन्मदिन है। इसलिए सम्मानित साथियों, में ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के 69वें जन्म दिवस पर मैं सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि बहन जी आप जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। हमारे बीच में ऐसे नेता
हजारों साल में पैदा हुई है। हमारे बीच में ऐसी नेता हजारों साल में पैदा हुई है जिस नेता ने दबे कुचले लोगों में, गरीब, इस देश के गरीब मजलूम लोगों में लीडरशिप पैदा करने का काम किया। इस देश के दबे कुचले लोग, इस देश के गरीब लोग, इस देश के दलित समाज के लोगों को ये पता नहीं था कि लीडरशिप क्या होती है। एक शेरनी आई, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और माननीय काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का मंच हमें देने का काम किया और बहन कुमारी मायावती जी गली गली कूचे कूचे घूमकर, है मेरे दोस्तों, जब बहन कुमारी मायावती जी की उम्र शादी करने की थी 22 से 23 साल की अवस्था में, आज लोग कहते हैं कि बहन जी रोड पे नहीं आ रही। जब बहन कुमारी मायावती जी की 22 से 23 साल की उम्र थी, जब बहन कुमारी मायावती जी गले गली कूचे कूचे घूमकर, गांव गांव घूमकर बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करा और आप लोगों को ताकत देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया। समाज के लोगों को चाहता हूं, जब 2024 में हम इससे पूर्व में बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन मना रहे थे तो हम शपथ लेकर गए थे कि आने वाले समय में 2024 में बहुजन समाज पार्टी को वोट देना है। लेकिन दो मदानी आप लोगों के बीच में आए, कांग्रेस पार्टी का नेता आप लोगों के बीच में, समाजवादी पार्टी का नेता आप लोगों के बीच में संविधान बताकर किताब लेकर आ गया। उन्होंने हमारे लोगों को बहकाने का काम किया, संविधान बचाएंगे, हम संविधान बचाएंगे, और मेरे कुछ लोग उनके बहकावे में आ गए। दलित समाज के कुछ लोग उनके बहकावे में आ गए। है मेरे दोस्तों, जब दलित समाज के लोग उन लोगों के बहकावे में आ गए तो आप लोगों के सामने 2024 की तस्वीर क्या हुई, हमारा वोट बैंक कितना रह गया। लेकिन मैं सलाम करता हूं लोगों को जो इतनी खराब स्थिति के बावजूद भी बहन कुमारी मायावती जी के साथ चट्टान की तरह अपना वोट लेकर खड़े रहे, उन लोगों का धन्यवाद करता हूं। है मेरे दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी जब हम लोगों पर, इस देश के गरीब दलित गरीब दबे कुचले लोगों पर मुसीबत आई है, तो मैं पूछना चाहता हूं कहां रहते हैं वे लोग जो संविधान बचाने की बात करते हैं? कहां चले जाते हैं वो लोग जो संविधान बचाने की बात करते हैं? अगर मैं बात करूं 2018 की, 2018 में इस देश में दलित समाज में दबे कुचले लोगों के खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक कानून लाने का काम उसने किया था, जो आप लोगों के साथ जो दलित समाज के लोगों को मारने पीटने का, उनका पीड़न करने का काम करते हैं, इस मोदी सरकार ने उस एक्ट को हटवाने का काम किया था। है मेरे दोस्तों, 2 अप्रैल सन 1918 में इस देश के दबे कुचले लोग, इस देश के गरीब लोग, इस देश के सब समाज के लोग जो बहुजन समाज के साथ रहते हैं, उन लोगों ने 2 अप्रैल में पूरे देश को जाम करने का काम किया था। तो इस देश के गरीब लोगों की ताकत की वजह से, दलित समाज के लोगों की ताकत की वजह से उन मोदी जी को अपना कानून वापस लेने का काम किया हुआ था। लेकिन वो कानून तो वापस हुआ, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हजम नहीं कर पाए, प्रधानमंत्री हजम नहीं कर पाए, और मेरे नौजवान साथियों को घर से उठाकर रात को दबिश मारने का काम किया, उनके दरवाजे तोड़ने का काम किया। इन जालिमों ने नाबालिगों को भी नहीं छोड़ा। हम भी मधुनगर में, हमने भी वहां आंदोलन करने का काम किया था, हम पे भी 13 मुकदमे हुए थे, 307 का मुकदमा मुझ पे भी दर्ज हुआ था। है मेरे दोस्तों, जब मेरे नौजवान साथियों को घर से उठाकर ये थाने में उनकी चमड़ी उतार कर जेल भेजने का काम कर रहे थे, मेरे नौजवान साथियों पर उत्पीड़न करने का काम कर रहे थे। है मेरे बहन कुमारी मायावती जी ने कई ट्वीट किए, लेकिन ये नहीं माने। फिर बहन कुमारी मायावती जी की वो ताकत है, बहन कुमारी मायावती जी आई और बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि सुन ले भारतीय जनता पार्टी के लोग, और सुन ले अधिकारी जो आज मेरे नौजवान साथियों को, बहुजन समाज के लोगों को जेल भेजने का काम कर रहे हैं, अगर मेरी सरकार आई तो इन अधिकारियों को अगर रिटायर भी हो गए तो इन्हें घर से बुलवाकर इनसे हिसाब लेने का काम करूंगी। ये ताकत बहन कुमारी मायावती जी की है। फिर हमारे लोगों पर अत्याचार होने बंद हुए। मेरे दोस्तों, कहां है वे लोग जो संविधान बचाने की बात कर रहे थे? अभी अक्टूबर 2024 में वर्गीकरण का मुद्दा हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केंद्र में जिनकी सरकार चल रही है वर्गीकरण के पीछे पड़ गए। वर्गीकरण सब पढ़े लिखे लोग जानते हैं क्या होता है, अगर मैं बताऊंगा लंबी बात हो जाएगी। मैं पूछता हूं, जब देश में वर्गीकरण का मुद्दा चल रहा था, कहां थे भारतीय ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश नेता, जो अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं? कहां थे कांग्रेस पार्टी के लोग जो संविधान बचाने की बात करते हैं? मेरे दोस्तों, कई बार बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कई बार बहन कुमारी मायावती
ने ट्वीट किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार नहीं मानी। फिर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बहुजन समाज के लोगों को आदेश करना पड़ा, बहुजन समाज के लोगों को आदेश करना पड़ा कि 21 अक्टूबर 2024 में फिर बहुजन समाज पार्टी के लोग कलेक्ट्रेट पे गए, धरना प्रदर्शन किया, अपना शांतिपूर्वक ज्ञापन दिया। जब वर्गीकरण का मुद्दा खत्म हुआ, उसमें भी बहन कुमारी मायावती जी का बड़ा भूमिका है। मेरे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी हो, बाबा साहब के नाम पे राजनीति करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का नाम लेकर राजनीति करने का काम करती है। अभी कुछ दिन पहले दिसंबर की बात है, अभी मंजीत मेहरा जी कह रहे थे, एक अमित शाह जो होम मिनिस्टर है, इस देश का होम मिनिस्टर, पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहता है कि अम्बेडकर 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 अगर इतनी बार ईश्वर का नाम जप लेते तो 7 पीढ़ी इनकी स्वर्ग में जाती। अखिलेश यादव, अमित शाह जी, मैं कहना चाहता हूँ, इस संविधान के माध्यम से हमें स्वर्ग मिल गया। अब धरती पर स्वर्ग बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग जाइए, हम स्वर्ग में हैं। बाबा साहब ने संविधान देकर हमें स्वर्ग में पहुंचा दिया। और जब सब लोग उसका विरोध कर रहे थे, तो फिर भी आपके बीच में, आपके सामने इस मुद्दे को लेकर उस शेरनी ने लोहा लेने का काम किया था। फिर बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज के लोगों को आदेश किया और 21 अक्टूबर में अभी हमने 21 में 8 अक्टूबर 8 दिसंबर में अभी हमने उस धरना प्रदर्शन करने का काम किया था। सम्मानित साथियों, समय बहुत कम है, सब मेरी तरफ को देख रहे हैं। एक बार फिर मैं आप लोगों से बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, और सम्मानित साथियों, बहन कुमारी मायावती जी का सच्चा जन्मदिन हम जब बनाकर जाएंगे, आने वाले समय में एक साथी से मैं निवेदन करता हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि देश में हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहे, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे बुजुर्ग सुरक्षित रहे, अगर आप लोग चाहते हो कि हमारे नौजवान साथियों को नौकरी मिले, अगर आप लोग चाहते हो इस देश में हिंदू और मुसलमान भाईचारा बनाकर रहे, अगर आप लोग चाहते हो कि इस देश में सब समाज के लोगों को पेंशन मिले, हमारे नौजवान साथी नौकरी पर लगे, तो आने वाले समय में एक वोट हाथी के निशान पर डाल देना और बहन कुमारी मायावती जी को इस देश की, इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बना देना। ऐसी मैं आपसे अपील करता हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है, वक्त मुझसे पूर्व में बहुत ज्यादा है मेरे दोस्तों। फिर मैं एक बार कहना चाहता हूँ, अभी हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, व्यवस्था खराब हो गई, व्यवस्था खराब कर दी गई, प्री प्लानिंग। उन्हें कई बार मंच से बुलाने का काम हम लोगों ने किया। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, नेतृत्व स्वीकार करो। ये कुर्सी को निर्धारित नहीं है। आज जयराम सैन जी जिलाध्यक्ष हैं, कल को हो सकता है जिलाध्यक्ष जी हमारे ओमवीर जी बन जाए, हो सकता है किसी भी समाज के बन सकते हैं, लेकिन नेतृत्व तो स्वीकार करो। आज सच्चाई ये है कि बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे बीच में जिलाध्यक्ष भाई जयराम सैन जी को बना रखा है, तो जयराम सैन जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, सभी साथियों से विदा लेते हुए, सभी साथियों से फिर एक बार बहन कुमारी मायावती जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत। राजे की इज्जत पेश करते हुए और जिनके जन्मदिवस पर आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, आयरन लेडी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब इस प्रदेश में आई है, सर समाज को साथ लेकर चलने का काम रहा है। बहन कुमारी मायावती जी ने सर समाज को सम्मान दिया है। अगर मुस्लिम समाज को भी सबसे ज्यादा सम्मान मिला है तो बहुजन समाज पार्टी के टाइम पर मिला है। अगर आप किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, तो सबसे ज्यादा सम्मान। तो आज बहन जी के जन्म दिवस पर मैं यही दुआ करूंगा कि बहन जी आप जियो हजारों साल और साल के दिल हों हजार। इसी बात को मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। सम्मानित साथियों, अब मैं ये थोड़ी करना है। सम्मानित साथियों, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के इस जन्मदिन के मौके पर मैं अपने जनपद की जिला इकाई की तरफ से क्षेत्र के सभी साथियों, सभी माताओं बहनों की तरफ से मैं अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि बधाई देता हूँ। और साथियों, मैं
माननीय बहन जी ने जो एहसान हमारे ऊपर किया है, हमें जो ताकत माननीय बहन जी ने दी है, हम आप लोगों के बीच में संकल्प लेते हैं कि माननीय बहन जी इस बार 2027 में सरकार बना करके अगली पंक्ति में सम्मानित साथियों माननीय बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बने, इस शुभकामना के साथ दोस्तों मैं समझता हूँ कि माननीय बहन जी को हमारा जीवन भी लग जाए, ऐसी जीवन माननीय बहन कुमारी मालती जी को मिले। इन शब्दों के साथ मेरे भाई मांगेराम सिंह जी पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, इनको भी अपनी बात यहाँ मंच से रखनी थी, एक बहन हमारी थी यहाँ से उनकी ख्वाहिश थी अपनी बात रखने की, लेकिन मैं उन सबसे क्षमा चाहते हुए और उन्हें शुभकामनाओं के साथ माननीय बहन जी का आभार प्रकट करते हुए और तमाम साथी जो हमारी माताएं बहनें और हमारे नौजवान साथी मंचा सिंह साथी विशेषकर पूरा समय आपने दिया है, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। और भाई हमारे आज के संगीत कलाकार ने जो यहाँ हमें एनर्जी दी है उसके लिए मैं उनको भी बधाई देता हूँ। जय भीम, जय भारत। जन्म दिवस पर आज गाजियाबाद में बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम जिलाध्यक्ष दयाराम सैन जी की अध्यक्षता में किया गया है, समापन हो गया कार्यक्रम। सैन साहब क्या कहेंगे आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर? आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर जिस तरह का जोश हमारे कार्यकर्ता साथियों में था, नौजवान, महिलाएं, बच्चे सभी ने यहाँ, क्योंकि लगभग 12 बजे हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ और 4 बजने जा रहे हैं, पूरे 4-5 घंटे हमारा ये कार्यक्रम चला है। और क्योंकि सभी लोगों ने माननीय बहन जी को बधाई दी और अपनी आस्था व्यक्त की कि हमारी उम्र भी बहन जी को लग जाए, जी ऐसी हम कामना करते हैं। शुभकामनाओं के साथ माननीय बहन जी का पूरे देश में, आज केवल गाजियाबाद नहीं पूरे देश में माननीय बहन जी को शुभकामनाओं का एक जो सिलसिला चला है, इस मंच के माध्यम से आज के इस शुभ दिन की इस घड़ी में हम सब ने ये प्रतिज्ञा की है, हमने ये संकल्प लिया है कि माननीय बहन जी के नेतृत्व में हम पुनः 2027 में सरकार बनाएंगे। ऐसा हमारा आज का संकल्प है। धन्यवाद। तो आदरणीय बहन जी की तरफ से कोई ऐसे दिशा निर्देश 2027 के लिए जो रणनीति तैयार आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल, माननीय बहन जी का निर्देश हुआ कि जैसे ही कार्यक्रम खत्म होगा हम अपनी इकाइयों में कैडर के माध्यम से पूरे जब हमारे कार्यक्रम शुरू होते हैं पूरे देश में कार्यक्रम चलता है। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में केवल हमने अपना पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की। बिल्कुल, अगर आज जनपद गाजियाबाद में अगर जन्मदिन बहन जी का मना है, पूरे देश के कोने में जितने भी जनपद हैं, हर जनपद में माननीय बहन जी का जन्मदिन मनाया गया है। और मैं समझता हूँ कि करोड़ों लोगों की दुआएं, करोड़ों लोगों की दुआएं माननीय बहन जी को लगी हैं। निश्चित हमें ये विश्वास आज कायम हुआ है अपने साथियों को का जोश देख करके। माननीय बहन जी आने वाले समय में जो 27 का चुनाव होगा उसमें माननीय बहन जी इस प्रदेश की मुखिया होंगी, इस प्रदेश की सरकार माननीय बहन जी के नेतृत्व में बनेगी, ऐसा हमें विश्वास है।